मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, हर रोज की भांति आज हम भगवान का पहले स्मरण करेंगे। आप भी मेरे साथ दोहराइए। ओम वसुदेव सुतम देवम कंचजाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवहि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सावगः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरगणः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 69 श्लोक से प्रारंभ करेंगे। ये श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। ये उस योगी, उस संयमी पुरुष के बारे में है जो सिद्ध हो गया है। तो वो कैसा होता है, किस प्रकार से उसका आचरण होता है, तो वो इस श्लोक में बताया है कि जो आम इंसानों के लिए रात्रि है वो उनके लिए दिन होता है, और जो आम इंसानों के लिए दिन है वो उनके लिए रात्रि होती है। अर्थात जो संयमी पुरुष है वो अपनी सारी चेष्टाओं को, अपने मन को संसार से निवृत्त कर लेता है और वो परमात्मा में हमेशा ध्यान लगा के रखता है। तो परमात्मा आम इंसान के लिए रात्रि के समान है, क्योंकि वो उन पर ध्यान रखता ही नहीं। वो भोग ऐश्वर्य की, सांसारिक की, भोग विलास की चीज़ों के पीछे भागता रहता है और उन्हीं में प्रयास करता रहता है। और लेकिन जो संयमी पुरुष है, जो सिद्ध पुरुष है, वो परमात्मा में ध्यान लगाता है और इन सब चीज़ों से निवृत्त रहता है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। और जिन चीज़ों में आम जो प्राणी है, आम मनुष्य जो है वो जागता है, वो मुनि जो है, वो सिद्ध पुरुष जो है, वो उनको रात्रि के समान समझता है। अर्थात जिन भोग विलास की चीज़ों के पीछे, जिन विषयों के पीछे आम इंसान भागता रहता है, वो उनको रात्रि के समान समझता है। उसके लिए इनकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होती। उसके लिए केवल और केवल एक भगवत प्राप्ति ही एक इम्पोर्टेंस होती है, और वो हमेशा अपना ध्यान ईश्वर में ही लगाए रखता है। केवल अपने जीवन यापन के लिए जो मिनिमम चीज़ें हैं उन्हीं को वो उन्हीं उतने ही काम के लिए वो संसार में रहता है। बाकी सारा समय अपना वो ईश्वर के ध्यान में व्यतीत करता है। आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न कामकामी। अब इस श्लोक में ये बताया है कि किस प्रकार से या किस प्रकार का आदमी, कौन सा आदमी, किन गुणों से संपन्न इंसान शांति को, आंतरिक शांति को, अंतरात्मा की शांति को, अंतःकरण की शांति को प्राप्त करता है। वो कैसा होता है? आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। जैसे सब ओर से परिपूर्ण जो समुद्र है, उसमें जो नदियाँ आती हैं वो उसमें कोई हलचल नहीं पैदा कर पाती हैं, वो आराम से उसमें प्रवेश कर जाती हैं और समुद्र उससे कोई डिस्टर्ब नहीं होता, कोई एजिटेटेड नहीं होता, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। वो एज इट इज शांत भाव से बना रहता है। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से समुद्र ऐसा रहता है, उसी प्रकार से तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे। इसी प्रकार से जिस सिद्ध पुरुष के अंदर सांसारिक कामनाएं, सांसारिक भोग विलास की इच्छाएं वो आती हैं और उसके अंदर वो समा जाती हैं, वो उसके अंतःकरण में उससे जरा भी कोई विकार पैदा नहीं होता। न तो उनके आने से कोई वो बहुत प्रसन्न होता है, और ना ही उनके ना जाने से, ना मिलने से वो कोई दुखी होता है। वो एकदम समभाव हमेशा अपना बनाए रखता है। और जो ऐसा करता है, जो ऐसा इस प्रकार से अपना आचरण करता है, सशांतिम आपनोति, वह शांति को प्राप्त करता है। न कामकामी, जो कामनाओं के पीछे, सांसारिक कामनाओं के पीछे जो भागता रहता है, वह कभी भी शांति को, अंतःकरण की शांति को प्राप्त नहीं करता। क्योंकि कामनाएं कभी भी, एक कामना की पूर्ति होने से कामना की कभी शांति नहीं होती। ये इसी प्रकार से कामना, जैसे कि आप हवन की अग्नि में आप घी की आहुति लगाते हैं तो अग्नि शांत नहीं होती, वो और बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से
कामनाओं की पूर्ति करने से कामनाएं कभी शांत नहीं होती। कामना की पूर्ति करने से, कामना की तुष्टि करने से कामना और बढ़ती चली जाती है, और इसीलिए उनके पीछे ही इंसान भागता रहता है। तो जो कामनाओं के पीछे नहीं भागता, जो परमात्मा में ध्यान लगाता है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। जो कामनाओं के पीछे भागता है, जो कामी है, कामनाओं की इच्छा करने वाला है, वो कभी भी शांति, अंतःकरण की शांति प्राप्त नहीं कर सकता। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमान् जरति निष्प्रहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। कैसा इंसान शांति को प्राप्त करता है, वो भी इस श्लोक में ही बताया गया है। विहाय कामान् यः सर्वान्, मैंने बताया था कि सारी कामनाओं को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या बताया, उसी चीज को फिर से रिपीट किया गया है। विहाय कामान, विहाय माने छोड़ना, विहाय कामान सभी कामनाओं, सर्वान विहाय कामान यह जो सभी कामनाओं को छोड़ देता है। विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरति निष्प्रहा। अब आपने कामना तो छोड़ दी, कामनाओं के पीछे तो आप नहीं भाग रहे, लेकिन उससे भी एक सूक्ष्म चीज होती है स्पृहा, कि उन भोग पदार्थों के, उन विषयों के प्रति आपके अंदर लालसा है, अंदर से रस है, तो वो निष्प्रिय भी हो जाता है। उसको अंदर से भी उनकी कोई इच्छा नहीं होती, कोई उसके अंदर उनके लिए कोई अहम कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। जो कोई भी इम्पोर्टेंस उसके अंदर भोग विलास की चीज़ों के प्रति नहीं होती, कोई स्पृहा नहीं होती, उसी को स्पृहा बोलते हैं। तो जो अंदर से जो रस है, जो इम्पोर्टेंस है, वो भी जिसके अंदर नहीं है, तो विहाय कामान ये सर्वान पुमान चरति निष्प्रहा। जो निष्प्रिय है, बिना लालसा के वो विषयों में जो आचरण करता रहता है, सशांतिम आपनोति, निर्ममो निरहंकार है। और दूसरी क्या क्वालिटी है उसके अंदर, निर्मम। निर्मम से मतलब ममता से रहित। ममता किसकी होती है, जो चीज़ हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं कि ममत्व, ये मेरी है। तो ये मेरापन है जो निर्मम हो गया, जिसके अंदर ये मेरापन भी नहीं है, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया है कि ये शरीर, ये मन, बुद्धि, ये सांसारिक वस्तुएं, ये कोई भी, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये सब कुछ भी ये मेरी नहीं है। जितनी भी उपाधि है, कोई कहता है जी मैं GM हूँ, कोई कहता है जी मैं डायरेक्टर हूँ, कोई कहता है जी मैं मैनेजर हूँ, तो ये कुछ भी नहीं है। ये सब जो सांसारिक वस्तुएं हैं, इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये एक ड्रामा के अंदर एक रोल अदा करने के लिए हमें इस प्रकार की उपाधियाँ मिलती हैं, और जैसे ही वो ड्रामा खत्म तो वो उपाधियाँ खत्म। तो वो सारी अनित्य हैं इनकी, जिसके अंदर जो इनको अपनी नहीं मानता है, निर्मम हो गया है, ये कोई भी चीज़ मेरी नहीं है। तो जब मेरी नहीं है तो मुझे इनसे लगाव कैसा, ऐसे इनसे ममता कैसी। तो जो उस ममता को छोड़ देता है, निर्ममो। निरअहंकार है, जिसके अंदर अहंकार नहीं है। अब अहंकार क्या चीज़ है, तो अहंकार जो है एक फिक्टिशियस आइडेंटिटी है, एक इमेजिनरी परिचय है हमारा, जो हमने एज्यूम कर लिया है। तो आत्मा जो है वास्तव में तो वो ईश्वर का अंश है। भगवान ने कहा है ममैव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातना, कि मेरा ही सनातन अंश इस जीवलोक में जीव बन गया है, जीवात्मा बन गया है। क्यों बन गया है, क्योंकि उस आत्मा ने अपना तादात्म्य इस मन, बुद्धि और शरीर से करके अपने आप को ये वो मन और बुद्धि और शरीर मानने लग गया। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को जनरल मैनेजर मानने लग जाए, कोई व्यक्ति अपने आप को डायरेक्टर मानने लग जाए, पर वास्तव में वो डायरेक्टर तो है नहीं, वो तो व्यक्ति है। तो वो इसी प्रकार से आत्मा अपने स्वरूप को, अपने जो उसका वास्तविक स्वरूप है कि वो ईश्वर का अंश है, उसको भूलकर माया के वशीभूत होकर अपने आप को ये शरीर, ये मन, ये सब मानने लगती है। तो इसी का नाम अहंकार है। तो जो ये मिस्टेकन आइडेंटिटी है, जो हम कहते हैं कि हम आत्मा न होकर हम ये है, इसी का नाम अहंकार है। तो जिसने निर्ममो निरहंकार है, जो ममता से भी रहित हो गया और जो अहंकार से भी रहित हो गया, और जिसने सब कामान, अपनी सभी प्रकार की कामनाओं को छोड़ दिया, और जो सब प्रकार के भोगों के प्रति जो अंदर से जो इम्पोर्टेंस है, लालसा है अंदर से, वो भी जिसके अंदर नहीं है, उनसे भी सब वो निवृत्त हो गया है। स शांतिम अधिगच्छति, वह निर्वाण रूपी शांति को, परम शांति को प्राप्त करता है। और जब वो इसी स्थिति में आता है तो फिर क्या होता है, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ऐसी जो स्थिति है, जो ये अवस्था है, स्टेट है, इस अवस्था को, इस स्टेट को, कौन सी अवस्था को, फिर किस अवस्था को फिर से रिपीट करूंगा, जिसने सारी कामनाओं को छोड़ दिया है और जिसकी सभी भोग पदार्थों में, विषयों में, सांसारिक विषयों में कोई भी जिसके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई लालसा उसके लिए अंदर नहीं है, जो निर्मम है, किसी भी चीज़ के प्रति उसकी ममता नहीं है कि ये मेरा है,
जो जो जिसके अंदर अहंकार नहीं है, अर्थात जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, जिसे ये भान हो गया है, ये एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं इस शरीर, इस मन, इस बुद्धि से अलग हूँ, वो उसके लिए कह रहे हैं। तो वो जिसकी ऐसी अवस्था आ गई है और जो नित्य अपने स्वरूप में स्थित है, जो जिसको अपनी रियल आइडेंटिटी का निरंतर एक्सपीरियंस हो रहा है, निरंतर अपने स्वरूप का निरंतर एक्सपीरियंस हो रहा है, उस अवस्था को, जब उस अवस्था को कोई आदमी पहुंचता है तो उस अवस्था को बोलते ईशा ब्राह्मी स्थिति। तो वो ब्राह्मी स्थिति है। नैनाम प्राप्य विमुह्यति, और जब ये स्थिति किसी को प्राप्त हो गई तो इसको प्राप्त कर कर फिर वो इंसान मोहित नहीं होता है, फिर वो डिल्यूजन में का शिकार नहीं होता। स्थित्वा शाम अंत काले भी, और यदि कोई इस अवस्था को अंत काल में भी, अर्थात मृत्यु के समय भी, यदि कोई इस समता की स्थिति को, जिसमें कि किसी भी कामना की, उसके अंदर कोई कामना नहीं है, किसी कामना की, किसी भोग पदार्थ के प्रति कोई उसमें कोई भोग बुद्धि नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जो निर्मम है, जो निरंकार है, अर्थात जिसमें हर प्रकार की, हर अवस्था के लिए हर कोई समान है नहीं है, भोग वस्तु है नहीं है, सब के लिए जो सम हो गया, जो समता वाली स्थिति आ गई है, वो यदि उसमें अंत काल में भी ऐसे आ जाए तो ब्रह्म निर्वाणम रिच्यति, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्म निर्वाण रूपी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से ये दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। भज गोविंद।